हेलो जी, दिस साइड इज़ विवेक हियर। कैसे हो सारे के सारे? आई होप सब बढ़िया होंगे। तो जी हम एक ये नया कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें सी प्लस प्लस विद डी एस से होने वाला है। सी प्लस प्लस विद डी एस से बेसिक टू एडवांस होगा। रियल लाइफ टाइम एग्जाम्पल होंगे, इंडस्ट्री लेवल इम्प्लीमेंटेशन होगी। इंटरव्यू में जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे यहाँ पे होंगे। मतलब इस कोर्स को एंड करने के बाद आपके पास बिल्कुल आपकी अच्छे से प्रिपरेशन हो जाएगी इंटरव्यू के लिए। तो सबसे पहले हम सी प्लस प्लस पढ़ेंगे इसमें, और फिर डी एस से पढ़ेंगे। बट उससे भी पहले पढ़ेंगे कंप्यूटर्स होते क्या हैं, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर क्या है। क्योंकि अगर हम इन चीज़ों को पहले पढ़ लेंगे ना तो उसके बाद हमारे लिए ईजी हो जाएगा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को समझना। लाइक हियर हम पढ़ रहे हैं कि सी प्लस प्लस, उसके बाद डी एस से। तो इसलिए पहले बेसिक पढ़ेंगे, बेसिक स्ट्रॉन्ग करेंगे, अपना फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करेंगे। तो आज की वीडियो यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जी देख लेते हैं, हमारे पास दे रखा है कंप्यूटर। तो कंप्यूटर की डेफिनेशन क्या होती है? कॉमन ऑपरेटिंग मशीन पर्पसली यूज्ड फॉर टेक्निकल एंड एजुकेशनल रिसर्च। मेरे को ये लगा इन्फॉर्मेटिव सा, इसलिए आपको बता दिया। क्या होती है? COMPUTER, कॉमन ऑपरेटिंग मशीन पर्पसली यूज्ड फॉर टेक्निकल एंड एजुकेशनल रिसर्च। लैपटॉप की जी लाइट। और दूसरी डेफिनेशन, इसकी डेफिनेशन होती है लाइट वेट एनालिटिकल प्लेटफॉर्म टोटल ऑप्टिमाइज्ड पावर। ये इसकी डेफिनेशन है। क्या? लाइट वेट एनालिटिकल प्लेटफॉर्म टोटल ऑप्टिमाइज्ड पावर। नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाते हैं जल्दी से। तो जी अब कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर है क्या? तो कंप्यूटर कुछ नहीं है, अगर बिल्कुल देसी भाषा में समझे तो, और बहुत ही मतलब लेमैन लैंग्वेज में बताऊँ तो कंप्यूटर इज़ अ मशीन विच कंप्यूट। कंप्यूटर इज़ अ मशीन विच कंप्यूट। लाइक हमारे पास यहाँ पे क्या होती है? इनपुट। इनपुट के बाद यहाँ पे क्या होता है? कंप्यूटेशन। यहाँ पे होता है कंप्यूट। और यहाँ पे हमारे पास क्या होती है उसके बाद? आउटपुट। तो अगर सिंपल सी लैंग्वेज में देखें तो कंप्यूटर यही है। हमारे पास इनपुट होती है, उसके बाद कंप्यूटिंग होती है, और कंप्यूटिंग करने के बाद हमारे पास यहाँ पे आउटपुट होती है। तो इसी को हम बोलते हैं कंप्यूटर। अब नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाते हैं जी। अब भाई कंप्यूटर की नीड क्यों है? मतलब क्यों पढ़े हम कंप्यूटर? देखो जी, हम ह्यूमंस हैं और हम चाहते हैं कि अपने टास्क को ईज कर पाएँ, अपनी लाइफ को ईजी से स्पेंड कर पाए। उसी के लिए हम अपने टास्क को ईजी से कर पाएँ, उसी के लिए हमें कंप्यूटर की नीड पड़ी है। लाइक सबसे पहले मतलब कंप्यूटर कैलकुलेशंस के लिए यूज़ होते थे। जैसे हमारे पास बहुत बड़े नंबर है, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, प्लस समथिंग समथिंग वेरी बिग। तो इन चीज़ों को हमारा जो कंप्यूटर है वो सेकंड, मिनी सेकंड में कर देता है। और जो ह्यूमंस हैं उनके लिए थोड़ा सा कर तो वो भी सकते हैं, बट डिफ़िकल्ट हो जाता है और टाइम टेकिंग हो जाता है। तो अब तो जी डिजिटल कंप्यूटर आ गया है, क्वांटम कंप्यूटर पे बात चल रही है। अब तो बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी हो गई है। तो आज तो कंप्यूटर से सब चीज़ें हो सकती है, फार्मिंग से लेके मेडिकल से लेके हेल्थ तक सब कुछ। अब टाइप्स ऑफ कंप्यूटर देखते हैं कि देखते जी सबसे पहले मैकेनिकल कंप्यूटर। ये होता है आपका मैकेनिकल कंप्यूटर, एक टाइप है। दूसरा टाइप होता है इसका एनालॉग कंप्यूटर, एनालॉग। और तीसरा टाइप है जी डिजिटल कंप्यूटर। ये कॉमनली ये 3 टाइप्स के कंप्यूटर है, मैकेनिकल, एनालॉग और डिजिटल। वन बाय वन एक एक हर एक टाइप को देखते हैं और समझते हैं कि है क्या है। तो मैकेनिकल कंप्यूटर क्या है? मैकेनिकल कंप्यूटर है जी जो आ, हमारा मैकेनिकल जो पार्ट्स होते हैं ना उन पे वर्क करता है। क्या? मैकेनिकल पार्ट्स पे। मतलब हमारे पास यहाँ पे डिवाइसेस होती है उन पे वर्क करता है। जैसे कि मैकेनिकल कंप्यूटर का एग्जांपल क्या है? सबसे पहले तो मैकेनिकल कंप्यूटर है कि जैसे हमारे पास गेयर्स है, लीवर्स है, तो उन पे काम करता है हमारा मैकेनिकल कंप्यूटर। और इसका बेस्ट एग्जांपल है, आपने मीटर देखे हो जैसे स्कूटी में या कार में, जो पहले मीटर होते थे ना ऐसे नंबर वाइज होते थे, 1 2 3 4 5 6। तो ये ऊपर ऊपर ये इंक्रीज़ होते रहते थे, ये नंबर ये इंक्रीज़ होते रहते थे। मतलब जितने ज़्यादा इंक्रीज़ होते थे उतनी ज़्यादा जो हमारी व्हीकल है वो चल चुकी है। तो ये काम कैसे करता था, इसका काम देखते हैं कि बिहाइंड द सीन होता क्या था। कि जो हमारा जो टायर था ना वो रोटेट करते हैं। तो हमने क्या लगा रखा था कि जब भी ये कि नंबर ऑफ रोटेशन इतने कंप्लीट हो जाए, कोई कि n नंबर ऑफ रोटेशन कंप्लीट हो जाए ना, तो एक डिजिट इंक्रीज कर दो।
अगर फिर से n नंबर ऑफ रोटेशन कंप्लीट हो जाए, फिर से एक डिजिट इंक्रीज कर दो, फिर से एक डिजिट इंक्रीज कर दो, सो ऑन ऐसे चलता रहता था। जितनी बार हमारा जो टायर है वो रिवॉल्व हो रहा है, उतने टाइम्स हम नंबर को इंक्रीज करते जाते थे और इससे डिस्टेंस मेज़र कर लेते थे। तो ये तो था ही हमारा मैकेनिकल कंप्यूटर। उसके बाद आए जी हमारे एनालॉग कंप्यूटर। अब एनालॉग कंप्यूटर क्या है जी? एनालॉग कंप्यूटर वो कंप्यूटर है जो फिजिकल फिनोमिना पे काम करते हैं। किन पे जी? फिजिकल फिनोमिना। फिजिकल फिनोमिना कैसे क्या हो सकते हैं? जैसे अपन का टेम्परेचर हो सकता है, बेस्ट एग्जांपल है टेम्परेचर। अपन का करंट हो सकता है, वोल्टेज, ये सब क्या है? ये फिजिकल फिनोमिना है, इन पे काम करते हैं। और सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या है एनालॉग कंप्यूटर का? आपने अपने घर में सब देखा होगा वोल्ट मीटर। ये किसका एग्जांपल है? एनालॉग कंप्यूटर का। एम मीटर, ये किसका एग्जांपल है? एनालॉग कंप्यूटर का। क्योंकि जो हमारे पास एम मीटर क्या मेज़र करता है? हमारी करंट। वोल्ट मीटर क्या मेज़र करता है? हमारी वोल्टेज। तो ये क्या है? फिजिकल फिनोमिना, ये तो फिजिकल क्वांटिटी तो है, उन्हीं को तो मेज़र कर रहा है। तो जो इन चीज़ों को मेज़र करता है उसको बोलते हैं हम एनालॉग कंप्यूटर। अब इसके बाद देखते हैं अपना डिजिटल कंप्यूटर। अब डिजिटल कंप्यूटर क्या होते हैं? डिजिटल कंप्यूटर होते हैं जी जो डिजिटल कंप्यूटर होते हैं हमारे बाइनरी कंप्यूटर, जो हम आज यूज़ करते हैं बहुत ही, इनको हम एडवांस भी बोलते हैं। अब बाइनरी कंप्यूटर मतलब जो 0 और 1 पे काम करते हैं। तो जी 0 और 1 कहाँ से आए हैं? सबसे पहले तो जी जो डिजिटल कंप्यूटर बाबा थे ना, उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी का एग्जांपल लिया। इलेक्ट्रिसिटी जा रही है तो 1, इलेक्ट्रिसिटी नहीं जा रही है तो 0। अगर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है तो 1, इलेक्ट्रिसिटी नहीं फ्लो हो रही है तो 0। और यहीं से हमारा ड्राइव हुआ बाइनरी कि दो चीज़, बाइनरी मतलब दो, 0 या 1, या तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं जाएगी या इलेक्ट्रिसिटी जाएगी। तो यहाँ से तो डिजिटल कंप्यूटर आर दोज कंप्यूटर विच वर्क ऑन बाइनरी लैंग्वेज। किस पे? बाइनरी लैंग्वेज। बाइनरी लैंग्वेज विच इज 0 एंड 1। तो ये हो गया हमारा डिजिटल कंप्यूटर। अब हम देखते हैं डिजिटल कंप्यूटर्स की वर्किंग, कि एक्चुअली वर्क कैसे करते हैं। तो डिजिटल कंप्यूटर में आपने देखा हो हमारे पास यहाँ पे होती है ALU और यहाँ पे होता है CU, ठीक है जी। और ये होती है हमारी मेमोरी, और ये CU इससे रहते, ये कनेक्ट किससे? OS से। OS क्या होता है जी? ब्रेन। और यहाँ पे गई जी इनपुट, और ये दे देता है हमको आउटपुट। तो अब इसकी वर्किंग समझते हैं जी, हो क्या रहा है एक्चुअली। तो ये ALU की फुल फॉर्म क्या होती है? अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। अरिथमेटिक ऑपरेशन कौन से होते हैं? जैसे प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न। लॉजिकल ऑपरेशन कैसे होते हैं? एंड, और, नोट। अगर आप ये समझ में नहीं आ रहा है तो हम आगे वीडियो में ये पढ़ने वाले हैं कि लॉजिकल ऑपरेशन कौन से होते हैं, अरिथमेटिक ऑपरेशन कौन से होते हैं, कैसे वर्क करते हैं। अभी के लिए आप ये समझ लीजिए अरिथमेटिक ऑपरेशन वो होते हैं जैसे हम प्लस, माइनस, डिवीज़न जो हमने स्कूल में सीखा है और जो हम करते हैं। और लॉजिकल वो होते हैं जी एंड, और, नोट। ठीक है जी, एंड और नोट। और डिजिटल कंप्यूटर की एक और अच्छी डेफिनेशन हो सकती है। डिजिटल कंप्यूटर क्या है? इज़ अ कनेक्शन ऑफ लॉजिक गेट्स। क्या है डिजिटल कंप्यूटर? कनेक्शन ऑफ लॉजिक गेट्स। क्योंकि पूरा का पूरा जो हमारा डिजिटल कंप्यूटर होता है ना, वो इसी इन चीज़ों पे वर्क करता है, लॉजिक गेट्स पे। ठीक है जी, कनेक्शन ऑफ लॉजिकल गेट्स बहुत अच्छी डेफिनेशन है डिजिटल कंप्यूटर के लिए। अब हमारा CU क्या होता है जी? कंट्रोल यूनिट, जो कंट्रोल करता है। कंट्रोल यूनिट। अब ये जो कंट्रोल यूनिट रहती है हमारी मेमोरी से अटैच रहती है, और ये कंट्रोल सारा ऑपरेशन जो मैनेज होता है वो करता है हमारा OS, ऑपरेटिंग सिस्टम, विच इज़ आल्सो नोन एज ब्रेन ऑफ आवर कंप्यूटर। क्यों ब्रेन क्यों कहा जाता है जी? क्योंकि मान जैसे हम व्हाट्सएप का भी यूज़ कर रहे होते हैं और व्हाट्सएप के साथ हम यूट्यूब भी चला रहे होते हैं, तो वो कैसे होता है? वो सब होता है OS की वजह से। ये सारी चीज़ें, ये जो मल्टीटास्किंग है, मल्टी प्रोसेसिंग है, ये सब OS करता है। इसी को हम ब्रेन भी कहते हैं कंप्यूटर का। ये सब था डिजिटल कंप्यूटर की वर्किंग।
अब आता है जी सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, जो क्वांटम कंप्यूटर है, जिस पर आज रिसर्च चल रही है। जैसे गूगल कर रहा है, IBM कर रहा है, इन्होंने बिल्ड भी कर लिया है क्वांटम कंप्यूटर। और आपका D-Wave हो गया, वो भी रिसर्च कर रहा है। बट अभी इनकी चल रही है, ज़्यादा मतलब एडवांस में नहीं पहुँचे हैं, बट हाँ रिसर्च चल रही है। और क्वांटम कंप्यूटर एक ऐसी चीज़ है जी, मतलब मस्त। अब क्वांटम कंप्यूटर आया कहाँ से जी? क्वांटम कंप्यूटर आया आपका क्वांटम फिजिक्स से। ठीक है जी। एक क्वांटम फिजिक्स कंसेप्ट होता है। जो फिजिक्स होती है ना, वो भी आपकी दो टाइप की होती है, आपको पता हो तो। एक तो होती है आपकी न्यूटन बाबा, और एक होती है आपकी क्वांटम फिजिक्स। तो क्वांटम और न्यूटन फिजिक्स। तो क्वांटम फिजिक्स से आया हमारा क्वांटम कंप्यूटर। अब जी क्वांटम कंप्यूटर समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा एटम, और एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है जी, ये बड़ी मस्त चीज़ है। ये ऐसा है कि जब भी हम इनको ऑब्जर्व करते हैं ना, तो ये कोलैप्स कर जाते हैं, और जब हम इनको ऑब्जर्व नहीं करते तो ये मल्टीपल स्टेट में रहते हैं। समझे? आपने वो पढ़ा होगा फिजिक्स में, क्वांटम फिजिक्स में, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, वेव पार्टिकल थ्योरी, कि उसमें जब ऑब्जर्व करते हैं तो कुछ और शो कर रहा है, जब ऑब्जर्व नहीं करते हैं तो कुछ और शो कर रहा है। तो उसी पूरे कंसेप्ट को उठा लिया क्वांटम कंप्यूटर में, कि जब एक ही इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ स्टेट्स में रह सकता है, तो नंबर ऑफ स्टेट मतलब नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज़। अब इन नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज़ को हमने उठा लिया और ले आए कि चलो इन नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज़ को लाके क्वांटम कंप्यूटर में डाल देते हैं। अब नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज़ का क्या फ़ायदा हुआ? फ़ायदा ये हुआ कि फ़ायदा भी एप्लीकेशन आपको बाद में बताऊंगा, पहले क्वांटम कंप्यूटर समझ लो। तो जैसे बाइनरी कंप्यूटर 0-1 पे काम कर रहे थे, तो क्वांटम कंप्यूटर करते हैं क्यूबिट्स पे। बहुत ही अच्छी टर्म है क्यूबिट्स। अब क्यूबिट्स क्या होती है? 0 और 1, इनके बीच में कहीं पे भी हो सकती है, मतलब 0.01, 0.2, 0.3, मतलब नंबर ऑफ स्टेट इज़ पॉसिबल इन क्यूबिट। नंबर ऑफ स्टेट पॉसिबल 0 और 1 के बीच में कितनी सारी स्टेट पॉसिबल है क्वांटम पे। और ये इतनी ज़्यादा जो स्टेट है ना, वो किसकी वजह से पॉसिबल है? हमारे इलेक्ट्रॉन की, क्योंकि वो मल्टीपल स्टेट में एग्जिस्ट करता है। और आपने ये भी सुना होगा ना क्वांटम एंटेंगलमेंट, जो हम यहाँ पे बोल रहे हैं वो हम कहीं और पे बोल रहे हैं, वो सारे यही कंसेप्ट है। तो इसी को क्वांटम फिजिक्स के कंसेप्ट को हमने ये कंप्यूटर में डाल दिया है, और इस पर अभी रिसर्च चल रही है। बाकी बिल्ड भी कर रहे हैं कंप्यूटर, जैसे IBM मैं बता चुका हूँ, गूगल बता चुका हूँ, D-Wave बता चुका हूँ। आप इनके बारे में पढ़िएगा, बहुत इंटरेस्टेड कंसेप्ट है। और क्वांटम कंप्यूटर आने वाला अच्छा टेक है। अब क्वांटम कंप्यूटर की एप्लीकेशन क्या है जी? हाँ, एप्लीकेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले तो जो क्वांटम कंप्यूटर होता है ना, उसका जो प्रोसेसर होता है, जैसे हमारा डिजिटल कंप्यूटर का प्रोसेसर होता है, वो कैसे बना हुआ होता है? ट्रांजिस्टर से। ट्रांजिस्टर सबसे मतलब कोर यूनिट है, स्मॉल यूनिट होती है हमारे प्रोसेसर की। ऐसे ही हमारा काम करता है, प्रोसेसिंग हमारी जो होती है डिजिटल क्वांटम कंप्यूटर में, वो होती है सुपर पोजिशन से। क्या जी? सुपर पोजिशन। सुपर पोजिशन क्या? यही कि जी जो एटम है ना, वो बहुत सारी इलेक्ट्रॉन है, वो बहुत सारी स्टेट में एग्जिस्ट करता है, और हम उसको ऑब्जर्व नहीं कर सकते, क्योंकि जब भी हम उसको ऑब्जर्व करते हैं ना, तो वो कोलैप्स कर जाएगा। इस बात का हमें ध्यान रखना है। ये क्वांटम कंप्यूटर में इम्प्लीमेंट होता है, ठीक है। और जो एटम होते हैं ना, ये टेम्परेचर पे बड़ा जल्दी रिएक्ट करते हैं, नाचने लगते हैं टेम्परेचर को देखते ही। तो क्वांटम कंप्यूटर में बहुत ही माइनस टेम्परेचर रखा जाता है, बहुत ही कोल्ड रखा जाता है, लाइक -273.15 डिग्री सेल्सियस। इतना टेम्परेचर रखा जाता है एटम्स को कूल डाउन करने के लिए क्वांटम कंप्यूटर में। और क्वांटम कंप्यूटर जनरली तो एनालॉग कंप्यूटर होते हैं, बट इनके भी अलग अलग फ्लेवर है। एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर, दोनों फ्लेवर हैं इनके। डिजिटल क्वांटम कंप्यूटर, एनालॉग क्वांटम कंप्यूटर, और हाइब्रिड, सभी पे वर्किंग और रिसर्च चल रही है। हाँ, तो हम यहाँ पे एप्लीकेशन देख रहे थे। एप्लीकेशन ये है कि जी, अब यहाँ पे मैंने क्या बताया आपको, क्वांटम कंप्यूटर में हमें क्या होती है? नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज़ होती है क्यूबिट्स की, 0 से लेके 1 तक। अब इन नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज़ को हम क्या पता किस लिए यूज़ कर सकते हैं? एनक्रिप्शन के लिए। एनक्रिप्शन में होता क्या है वैसे? जैसे मेरे को किसी का पासवर्ड करेक्ट करना है, 1 और 2, किसी का ही पासवर्ड है और मेरे को एक क्रैक करना है, किसी ने अपने मोबाइल में लगा रखा है 1 2, तो इसको कैसे कर सकता हूँ मैं?
मैं सारे नंबर चेक कर लूँगा 0 to 9 से लेके 0 पे 1 चेक करूँगा, 0 पे 2 चेक करूँगा, 0 पे 3 चेक करूँगा, ऐसे ऐसे सो 9 तक। फिर 1 पे यहाँ पे 1 पे 2, तो 1 2 जैसे ही मैच कर गया तो मैं अनलॉक कर दूँगा। ओ ये चीज़ें कैसे आई, ये क्वांटम कंप्यूटर मिली सेकेंड में कर देता है सारी चीज़ें, क्योंकि हमने अभी देखा कि नंबर ऑफ पॉसिबल स्टेट एग्जिस्ट करती है, तो वो बहुत जल्दी जल्दी सारी स्टेट में रख के देख लेता है और जोन सी मैच कर जाती है उसी से उसको एनक्रिप्ट कर देता है या डिक्रिप्ट कर देता है। ठीक है, एक तो ये हो गई, एक हो गई प्रोटीन फोल्डिंग स्ट्रक्चर। तो जी क्वांटम कंप्यूटर ना प्रोटीन फोल्डिंग स्ट्रक्चर के लिए भी यूज़ होता है, इनकी मतलब रिसर्च करने के लिए, और डीएनए में भी यूज़ होता है, डीएनए पर रिसर्च करने के लिए, और मेडिसिन में यूज़ होता है। आप मतलब क्वांटम कंप्यूटर जिस दिन हाथ में आ गया ना नॉर्मल आदमी के, वो धूम मचा सकता है। और जिस दिन क्वांटम कंप्यूटर हमारे पास आ गया ना, ये लैपटॉप वैपटॉप, ये जो हमारे पास अभी कंप्यूटर है ना, ये तो सब कोलैप्स कर जाएंगे। बट अभी ऐसे नहीं आएगा, वो हाथ में तो आ नहीं सकता वैसे भी क्वांटम कंप्यूटर। उसका रीज़न है, अभी हमने पढ़ाई की, जो क्वांटम कंप्यूटर है बहुत ही एक्सट्रीमली कोल्ड टेम्परेचर पे वर्क करता है, एटम को हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते और बहुत ही बड़ा होता है साइज़ में। तो अभी रिसर्च चल रही है, आगे जाके हो सकता है कि साइज रिड्यूस हो जाए और इन सब चीज़ों को भी कॉम्पेटेबल बनाया जाए घर पे लाने के लिए, बट उसके लिए बहुत लंबा समय है। बट हाँ, इस सब चीज़ों को हम किस चीज़ से कर सकते हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग एक कंसेप्ट होता है, क्लाउड कंप्यूटिंग। तो क्लाउड कंप्यूटिंग की हेल्प से हम सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं, वो कंप्यूटेशन प्रोवाइड कर सकते हैं कस्टमर्स को, क्वांटम कंप्यूटिंग। तो अगर क्वांटम कंप्यूटर बन जाते हैं तो क्लाउड कंप्यूटिंग का काफ़ी स्कोप है। अभी से ही देख लो आप क्लाउड कंप्यूटिंग का कितना स्कोप है। वैसे क्लाउड कंप्यूटिंग होती क्या है, क्लाउड मतलब इंटरनेट, और कंप्यूटिंग मतलब कंप्यूटेशन और प्रोसेसिंग। तो क्लाउड कंप्यूटिंग कुछ नहीं है जी, वो कंप्यूटिंग जो इंटरनेट पर अवेलेबल हो, वो प्रोसेसिंग जो इंटरनेट पे अवेलेबल हो। जैसे हमको डाटाबेस चाहिए या सर्वर्स चाहिए तो वो इंटरनेट पे अवेलेबल है, ये होती है क्लाउड कंप्यूटिंग। अब इसके बाद देख लेते हैं थोड़ा सा, हाँ तो सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, यही सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। क्योंकि हम C++ पढ़ने वाले हैं, उसके बाद DSC पढ़ने वाले हैं, तो भी C++ पढ़े क्यों, उसका रीज़न क्या है। ठीक है जी, रीज़न पढ़ लेते हैं। तो जो हमारे सॉफ्टवेयर होते हैं ना, वो दो टाइप के होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है जी, और जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं ना, उसमें भी कैटेगराइजेशन है। जैसे जो एक तो सिस्टम होते हैं डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर, एक होते हैं हमारे सिस्टम मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, और एप्लीकेशन में होते हैं हमारे पास स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर और जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर। तो ये सॉफ्टवेयर है। अब सॉफ्टवेयर पहले तो है क्या, सॉफ्टवेयर कुछ नहीं है, कलेक्शन ऑफ लाइंस और कलेक्शन ऑफ कोड और कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन, ये सॉफ्टवेयर है। क्या है सॉफ्टवेयर, कलेक्शन ऑफ लाइन, कलेक्शन ऑफ कोड, कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन, ये हमारा सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर कितने टाइप्स के होते हैं, दो टाइप्स के। फर्स्ट वन इज एप्लीकेशन एंड सेकंड वन इज सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर में दो पार्ट आ जाते हैं, सिस्टम डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर, सिस्टम मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में दो पार्ट होते हैं, स्पेसिफिक जनरली ही होते हैं, स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर, स्पेसिफिक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो आगे देखते हैं जी इनको, टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर तो हम देख ही चुके हैं, पीछे अभी देखा। अब यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं जी सिस्टम सॉफ्टवेयर देख लेते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर, तो इसमें हमने जो भी अभी पढ़े थे कौन से, सिस्टम डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर और सिस्टम मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। सिस्टम मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर का एग्जांपल क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम अभी हमने बताया था आपको क्या होता है, ब्रेन, जो कंट्रोल करता है सारे फंक्शन को। ठीक है जी, वो होता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। और ऑपरेटिंग सिस्टम हमने देख लिया क्या है, सिस्टम मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, जो हमारी सारी चीज़ों को मैनेज करता है, हमारा जो फाइल सिस्टम है उसको मैनेज करता है, हमारी जो मेमोरी है उसको मैनेज करता है। तो ये सब चीज़ें कौन करता है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम करता है, और इसको क्या कहते हैं, सिस्टम मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। अब सिस्टम डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, लिंकर,
लोडर, कंपाइलर तो आईडी होती है। कंपाइलर जो कंपाइल करता है कोड को, आईडी नहीं होती है, सॉरी, कंपाइलर जो हमारे कोड को कंपाइल करता है। ये सब क्या है, सिस्टम डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर, लिंकर, लोडर, कंपाइलर, ये क्या है, सिस्टम डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर। क्योंकि इनकी मदद से, लिंकर की वजह से, लोडर की वजह से, कंपाइलर की वजह से हम क्या करते हैं, जो हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है ना, उसको हम जब कंप्यूटर में लिखते हैं, राइट डाउन करते हैं या प्रोग्राम्स बनाते हैं, इनकी मदद से उन प्रोग्राम्स को हम कंप्यूटर की लैंग्वेज में कन्वर्ट कर पाते हैं, विच इज़ नोन एज बाइनरी लैंग्वेज, 0 and 1 की फॉर्म में। तो और करते क्यों हैं, जिससे हम सिस्टम के लिए सॉफ्टवेयर बना सके। अच्छा, ये ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, ये भी तो सबसे पहले डेवलप ही हुआ होगा ना, तो डेवलप हुआ होगा तो इसके लिए भी कोड लिखा गया होगा। और जनरली इनके लिए ना सी में लिखा जाता है कोड, क्योंकि सी बहुत ज़्यादा फास्ट होती है। और ये सी को जनरली हम बोलते भी है सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सी जो होती है हमारी सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। और C++ जनरली हम गेमिंग पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऑलरेडी हमारे पास पैकेज है। सी क्या होती है, फास्ट होती है, और किस लिए यूज़ होती है, सिस्टम सॉफ्टवेयर के लिए डेवलप करने के लिए। और C++ होती है गेमिंग वगैरह के लिए। तो इतना कुछ देख चुके हैं जी, हो गया। अब हमारा ये भी हो गया, हमने टाइप्स देख लिए हैं। अब देखते हैं यहाँ पे जो हमारा था एप्लीकेशन में स्पेसिफिक, एप्लीकेशन स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर, और यहाँ से जनरल पर्पस। स्पेसिफिक कौन से होते हैं, जैसे कैलकुलेटर हो गया आपका, ये क्या है, कैलकुलेशन करनी है, कैलकुलेशन करी, डन, ठीक है जी, मतलब जिससे स्पेसिफिक वर्क कर रहे हो, ठीक है ना, तो वो स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर। और जनरल पर्पस जैसे आपका वर्ड हो गया, मतलब वो जनरल पर्पस है, इसमें बहुत सारे काम कर सकते हैं अपन, तो इसको जनरल पर्पस बोल देते हैं। और स्पेसिफिक मतलब खाली एक ही पर्टिकुलर स्पेसिफिक टास्क कर पाएँ, तो उसको बोलते हैं स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर। अब आप सोच रहे हो कि मैं ये सब चीज़ें क्यों बता रहा हूँ आपको। देखो जी, बेसिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर हमारा बेसिक स्ट्रॉन्ग है ना, और फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग है, तो बाकी एडवांस तो अगर हम खुद भी रिसर्च करेंगे ना, तो अपने आप ही एडवांस बन जाते हैं, अगर बेसिक हमको सही तरीके से पता है। जैसे आप ये एटम का ही एग्जांपल ले लो। जो एटम होता है ना, जो हाइड्रोजन एटम होता है, उसमें 99.9999996%, यहाँ पे कुछ और भी 9 आएंगे, एम्प्टी स्पेस होता है, ठीक है जी। और हम सब कहीं से बने हुए हैं, एटम से। तो मान लो कि कितने सारे एटम से हम बने हुए हैं, और उनके बीच में 99 पॉइंट इतना स्पेस एम्प्टी है। तो आप समझो, अगर पूरी ह्यूमन पॉपुलेशन को हम एक जगह मिला दें ना, तो एक जो शुगर बाउल होती है ना, शुगर क्यूब होती है, उसमें फिट कर सकते हैं पूरी ह्यूमन पॉपुलेशन को, ठीक है जी। पूरी ह्यूमन पॉपुलेशन को शुगर क्यूब में फिट कर सकते हैं, समझ रहे हो। और यही कंसेप्ट मेरे को लगता है देखा होगा आपने हनुमान, वो रामायण में और महाभारत में, जो हनुमान जी थे ना, उनका साइज वो अपने आप ही इंक्रीज कर लेते थे और डिक्रीज कर लेते थे। वो पता कैसे होता तो होगा, जो मेरे को लगता है एक्चुअली यहाँ पे, कि हनुमान जी के पास इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी थी कि वो जो उनके एटम्स थे ना, वो उनको फिल कर सकते थे, और फिल करके वो इंक्रीज कर सकते थे साइज़। और जब उनको छोटा होना होता होगा, तो फिर से उनको एटम के स्पेस को एम्प्टी कर सकते थे और फिर से रिड्यूस कर सकते थे। क्या पता उनके पास ऐसी टेक्नोलॉजी हो, और या कोई और डिफरेंट टेक्नोलॉजी हो। ये तो बस हम समझने के लिए बोल रहा हूँ कि अगर हनुमान जी के, अगर हमारे पास सच्ची में टेक्नोलॉजी आ जाए, तो हम भी ऐसे छोटे हो सकते हैं, बड़े हो सकते हैं, बहुत सारी चीज़ों को बहुत ही छोटी चीज़ों में फिट कर सकते हैं। सबसे बड़ी एडवांटेज है ना, बहुत सारी बड़ी चीज़ों को बहुत छोटी सी चीज़ों में फिट कर सकते हैं। बट क्या है ना कि यहाँ तक जाना ना इम्पॉसिबल है, बहुत ही एडवांस कंसेप्ट हो गए हैं। तो यही बता रहा था कि मैं, कि अगर आपके बेसिक स्ट्रॉन्ग है ना, तो बेसिक से आप एडवांस तक चले गए। देखो, जैसे मैंने हनुमान जी का एग्जांपल डेराइव कर लिया कि वो कैसे इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होते हैं। तो आपके बेसिक स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। अगर आपके बेसिक स्ट्रॉन्ग है ना, तो फिर एडवांस तो आप खुद ही कर लोगे रिसर्च सब कुछ। अब यहाँ पे देखिए जी, बाइनरी। अब डिजिटल कंप्यूटर के बारे में और थोड़ी बात कर लेते हैं। बाइनरी लैंग्वेज, 0 and 1।
तो जीरो का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी जा रही है, और वन का मतलब क्या, वो जीरो का मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी नहीं जा रही है, और वन का मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी जा रही है। अब जो हमारे पास होती है ना, जो हमारी ये सब काम करते हैं हमारे डीसी पे, सब सिस्टम डीसी पे, बट हमारे पास तो कौन सी होती है, एसी आ रही होती है घर में, ऐसे एसी वाली। तो हमारे पास डीसी कैसे आती है, पहले तो आपने देखा हो लैपटॉप में हम चार्जर लगाते हैं, उस चार्जर में एक बॉक्स सा होता है इतना बड़ा, वो पता क्या होता है, अडेप्टर बोलते हैं उसको, रेक्टिफायर होता है, जनरली रेक्टिफायर बोलते हैं। वो क्या करता है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, इस एसी को इस डीसी में कन्वर्ट करता है। अब हमारी बैटरी चार्ज हो गई है, वो उसमें डीसी है सारी, ठीक है जी। अब मान लो कि अब हमें इसमें कैसे दिखाते हैं, हम इसमें वोल्टेज में दिखाते हैं कि अगर वोल्टेज कुछ नहीं है तो ठीक है, अगर वोल्टेज मान लो कि यहाँ पे 5 वोल्ट है तो उसमें ऐसे हो जाती है, या यहाँ पे 10 वोल्ट का एग्जांपल लो, यहाँ पे 10 वोल्ट है, ऐसे 10 वोल्ट रही, फिर से जीरो हो गई, फिर से 10 वोल्ट हो गई, तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जीरो, इसको कैसे 1, इसको फिर से जीरो, इसको फिर से कैसे 1, तो ऐसे हम 0 1 0 1 0 1 ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे काम करता है कि 0 1 0 1 0 1, तो इसके लिए ना पूरा नंबर सिस्टम पढ़ना पड़ेगा, आपकी समझ में जब आएगा कि ये कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे हम जीरो को लिखते हैं 000, 1 को लिखते हैं 001, तो अगर हमें 001 भेजना है तो हम कैसे भेजेंगे, 0 0 और 1, ये सिग्नल बनेगा हमारा 001 का। और 2 भेजना है तो कैसे बढ़ेगा, 0 1 0 0 1 फिर से 0, तो 0 1 और 0, ये हमारा ऐसे इलेक्ट्रिकली सेंड होते हैं सिग्नल। आपने देखा हो ना, तो ये मतलब वो कंसेप्ट हो गया कि कैसे ट्रांसफ़र होते हैं, ऐसे कि यार ये डाटा ट्रांसफ़र हो कैसे जाता है, ये ऐसे ही ट्रांसफ़र होता है कि जो हम वायर है ना, उस वायर में हम 0 1 0 ऐसे भेजते हैं, इलेक्ट्रिसिटी नहीं जा रही, इलेक्ट्रिसिटी जा रही है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं जा रही है, इस वेव के फॉर्म में ऐसे जाती है इलेक्ट्रिसिटी। और फिर दूसरी साइड जहाँ पे हमारा डाटा जाता है वो उसको रिसीव करता है, देखा कि इलेक्ट्रिसिटी नहीं आई, उसको 0 लिया, आ रही है तो उसको 1 लिया, और नहीं आ रही फिर से 0 लिया, तो 0 1 0 क्या बन गया, उधर भी 2, हमने भेजा भी 2 था, हमारे पास रिसीव भी 2 हो गया। आ रही है ना ये बात समझ में भाई। अब इनके लिए ना ये 0 1 0 को 0 0 क्यों लिखते हैं, 1 को 0 0 1 क्यों लिखते हैं, 2 को 0 1 0 क्यों लिखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम ये सब देखने वाले हैं, नंबर सिस्टम देखेंगे पूरा कि ये 0 0 0 कैसे बना, 0 0 1 कैसे बना, 0 1 0 कैसे बना। इसके लिए ना कुछ स्टैंडर्ड बने हुए हैं, उन स्टैंडर्ड को फॉलो करके हमने कोड लिखे हुए हैं। तो पूरा नंबर, इससे नेक्स्ट वीडियो में हम पूरा आपका ये नंबर सिस्टम देखने वाले हैं। उसके बाद 1 2 वीडियो और थोड़ा बेसिक के पर बनाऊंगा, फिर हम अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्टार्ट करेंगे C++, और उसके बाद करेंगे DS से स्टार्ट। अब तो आपको पता ही लग गया होगा कि हमको C++ की नीड क्यों पड़ी, ये इतनी राम कथा इसीलिए सुनाई आपको। हमको बनाने हैं सॉफ्टवेयर, ठीक है जी। सॉफ्टवेयर हमने देख लिया 2 तरह के होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब एप्लीकेशन और सिस्टम सॉफ्टवेयर बिल्ड करने के लिए हमको पड़ती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की नीड, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की नीड। और प्रोग्राम लैंग्वेज क्या होती है, C पाइथन एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जावा, बहुत सारी लैंग्वेज है, गो, ठीक है ना। इनकी वजह से हम बनाते हैं सॉफ्टवेयर, और डिफरेंट सॉफ्टवेयर बना सकते हैं, जनरल पर्पस, स्पेसिफिक पर्पस, सिस्टम डिज़ाइन सॉफ्टवेयर, सिस्टम डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर। इसलिए हमको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की नीड पड़ी, ठीक है। ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या करती है, हमारी जो कोड है उसको कंप्यूटर अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज में कन्वर्ट करती है, कंप्यूटर अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज। और वो लैंग्वेज क्या होती है, बाइनरी 0 1 की फॉर्म में। इसलिए हमको पड़ी C++ की नीड। तो यहाँ पे हमने सब कुछ देख लिया है कि C++ की नीड क्यों पड़ी, सॉफ्टवेयर के बारे में देख लिया है, कंप्यूटर के बारे में देख लिया है, कंप्यूटर के टाइप्स, मैकेनिकल, एनालॉग, डिजिटल, तो पूरा बेसिक यहाँ पे हमने देख लिया है। अब इसके बाद हम नंबर सिस्टम देखेंगे, और उसके बाद मैंने जैसा आपको कहा है कि हम C++ स्टार्ट कर देंगे। तो जी बस आज के लिए इतना ही बहुत है, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।